Prahlad, put our hands together for Reverend Dean Williams. तो छोटी सी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये टेस्टमनी भी है। वो ये है कि जब मैंने इनको पहली दफ़ा बोला था, जब ये आए थे, तो मैंने उससे पूछा विवल से कि विवल साहब कैसे आपके नानू प्रचार करेंगे। तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी वो बोलते हैं कि भी थोड़ा टायर्ड हैं, जेट लैग में हैं, तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक वो आते रहे। तो फिर मैंने पूछा, फिर ये कैलिफोर्निया चले गए। और कैलिफोर्निया आप सबको पता है कि कितना बड़ा एक्सीडेंट इनका हुआ था। खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद परमेश्वर ने अपने दास को आज हमारे मध्य खड़े किया है। जोर से ताली बजा सकते हो, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि पास्टर डिम्पी आगे आएंगे और पास्टर जी की वाइफ का इस्तकबाल करेंगे। के दास दुगने आदर के योग्य हैं। और ये जो उनकी वाइफ है ना, ये परमेश्वर की दासी है। ये कौन है जी? परमेश्वर की दासी है, जिसने इनकी सहायता की ना अब तक। मुझे लगता है कि जब तक परमेश्वर के बंदे के साथ उसकी बंदी साथ नहीं ना देती, तो काम कई मुमकिन नहीं होती। तो परमेश्वर की दासी के लिए भी जोर से ताली बजाएंगे हम। तो रेस्ट इज ऑल योर पास्टर जी। एंड मैं चाहता हूं कि आप अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। और मैं कहूंगा कि भाई वेवल, इनके लिए एक चेयर भी यहां प्रोवाइड कर दी जाए, इनकेस वो बैठना चाहते हैं तो वो बैठ भी सकेंगे। खुदावन के पाक कलाम में से इस वक्त मैं पढ़ूंगा खरूज की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 2 आयत से। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं हुई। तब मूसा ने कहा, अब जरा इधर जाकर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखो, ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा, आए मूसा, आए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक है, वो मुकद्दस है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा, इसाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं। और मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मुल्क मिस्र में देखी है, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों की गुलामी से आजाद करूं। उनका रोना, उनकी गयोजारी मेरे हजूर पहुंची है, और मैं इसलिए उतरा हूं ताकि मैं अपने लोगों को इस फिरौन की गुलामी से आजाद करके उस मुल्क के मऊद में पहुंचाऊं, जिसका वादा मैंने उसके बाप यानी इब्राहिम, इसाक और याकूब से किया था। क्योंकि खुदावन अपने लोगों को इस मुसीबत में, इस तंगी में, इस तशद्दुद के अंदर ना देख सका। खुदावन चाहता था कि मुल्क मऊद में ये जाकर रहें, जहां दूध और शहद बहता है। दौरान सफर इन पर बहुत सी तकालीफ भी आई। ये मारा में 3 दिन प्यासे थे, लेकिन खुदावन ने
इनकी तमाम जरूरियात जिंदगी का भी इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि उसने सिर्फ इस कौम को बहरे कुलजम से निकाल कर बयाबान में अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि खुदावन इनके साथ था। लेकिन हम देखते हैं जब ये मुल्क के मिस्र में से निकले थे तो 6 लाख सिर्फ इस्राएली मर्द थे, बाकी लेडीज और बच्चे वगैरह अलग। और जब ये खुदावन के फरिश्ते के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन इन्होंने खुदावन की हुक्मदुलियां की, खुदावन को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया, हालांकि खुदावन उनकी तमाम जरूरियात जिंदगी को अपने आसमानी खजाने से पूरी कर रहा था। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि हम अपने मसीह खुदावन के पीछे क्या रास्ते से चल रहे हैं? रास्ते के साथ चल रहे हो, क्योंकि वक्त को गनीमत जानो, वक्त थोड़ा रह गया है। हम जानते हैं कि हम किस तरह अपने मसीह खुदावन के पीछे चल रहे हैं। देखें, क्योंकि खुदावन का कलाम हमारी रूहानी जिंदगी के लिए कसौटी है, इसके बगैर हम कुछ जज नहीं कर सकते। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। इसके बगैर मुझे सुझाई नहीं देता कि मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूं या नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के मुबारक होंठों से ये अल्फाज निकले हैं, तुम में से जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे पीछे चले। उनका शुक्र करता हूँ इस छोटी जमात के लिए। मैं ये कहता जाऊँ कि मैंने इस जमात में बड़ी मोहब्बत पाई। हालेलुया। बड़ी मोहब्बत पाई है, क्योंकि ये एहकाम खुदाबंदी है। ये खुदाबंद ने हमें हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर मोहब्बत हम करते हैं, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। रहमदिली, माफ करना, एवरीथिंग। मुझे अगर पादी साहब से मोहब्बत है तो मैं पादी साहब के लिए कभी बुरा सोचूंगा ही नहीं। तो ये छोटी सी जमात खुदावन आप तमाम को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए हमेशा यूज करता रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जोर से तालीफ जा सकते हैं इनके लिए।